हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों G20 के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल 20 देशों का समूह है, ठीक है दोस्तों, जिसको G20 के नाम से जाना जाता है। 19+1 यानी टोटल 20 है। 19+1 मतलब 19 तो इसके अंदर सदस्य देश है और एक है यूरोपियन यूनियन, तो टोटल हो जाते हैं 20। तो 20 देशों का, 20 सदस्य देशों का मतलब एक समूह है G20। यूजीसी नेट एग्जाम है, उसके अंदर मतलब यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। या तो इसकी स्थापना से संबंधित विकल्प में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या इसके सदस्य कौन से है, निम्न में से कौन सा इसका सदस्य है, ठीक है दोस्तों। या कोई और दूसरा देश मतलब ऑप्शन में देकर ये पूछ लिया जाता है कि ये इसका सदस्य देश है या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो सदस्य देश इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसका बैकग्राउंड भी समझेंगे। इसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे मतलब ये अस्तित्व में आया था G20, और इसकी स्थापना कब हुई थी, बैठक कैसे होती है, शिखर सम्मेलन, सारे मतलब सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो G20 है, मैंने आपको बता दिया कि टोटल 20 देशों का, सदस्य देशों का समूह है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य ये था, इसको मतलब इस पर्पज के लिए बनाया गया था कि भाई वित्तीय संकट से उबरने के लिए या कुछ ऐसी जरूरतें महसूस की गई कि भाई विश्व के अंदर एक आर्थिक और जो वित्तीय संकट है उससे उबरने के लिए मतलब पूरे विश्व है, विश्व के अंदर जितने भी सदस्य देश इसके बनेंगे वो सदस्य देश है, उनको मतलब एक आर्थिक वित्तीय मंच उपलब्ध करवाएगा, ठीक है दोस्तों। भाई वित्तीय या आर्थिक मुद्दे पर कोई भी बात करनी है ना, उसके लिए एक मंच उपलब्ध करवाता है G20 शिखर सम्मेलन है। इसकी बैठकें होती है, पहले इसकी राष्ट्राध्यक्ष और बैठक होती थी, ठीक है दोस्तों। और अब इसकी मतलब 2008 शिखर सम्मेलन होता है, ठीक है दोस्तों। तो विश्व के अंदर आर्थिक और वित्तीय मंच उपलब्ध करवाने के लिए, सदस्य देशों को वित्तीय और आर्थिक मंच उपलब्ध करवाने के लिए मतलब इसकी बैठकें होती है, ठीक है दोस्तों। और हर वर्ष भी मतलब प्रत्येक वर्ष मतलब इसकी बैठक होती है, सम्मेलन होता है। और ट्रोकिया के माध्यम से, ट्रोकिया है, ट्रोकिया के माध्यम से ये तय किया जाता है कि भाई पहले सदस्य देश था, पिछला जो सदस्य देश कौन सा था, अध्यक्ष, उसको बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं G20 20 देशों का एक समूह है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो जीडीपी है ना, जीडीपी टोटल विश्व की 85% जीडीपी है, उस जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि टोटल विश्व की जो जीडीपी है ना, उसका 85% प्रतिनिधित्व है, वो मतलब ये G20 समूह करता है, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना कब होती है, देखो स्थापना है वो महत्वपूर्ण है, ये डेट है आपको याद रखना है। इसकी स्थापना है सितंबर 1999 को हुई थी, ठीक है दोस्तों। सितंबर 1999 को G20 है वो अस्तित्व में आया था। अब बैकग्राउंड में पढ़ेंगे कि इसका पहले इतिहास क्या है, कैसे ये G20 बना, पहले क्या था, ठीक है दोस्तों, उसको भी हम समझेंगे। तो जो राष्ट्राध्यक्ष बैठक है ना, ठीक है दोस्तों, वो शिखर सम्मेलन 2008 से हुआ था, ठीक है दोस्तों। राष्ट्राध्यक्ष बैठक या इसको शिखर सम्मेलन भी बोल सकते हैं, राष्ट्राध्यक्ष बैठक भी बोल सकते हैं या शिखर सम्मेलन, वो है 2008 से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है दोस्तों। उससे पहले क्या है, उससे पहले इसकी बैठक होती थी, मतलब जो वित्त मंत्री है उस पर्टिकुलर सदस्य देश है उसका वित्त मंत्री, और जो सेंट्रल बैंक है उसका जो गवर्नर है ना, वो मतलब भाग लेते थे। ये दो व्यक्ति भाग लेते थे पहले इसके अंदर, भाई वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक है उस देश का, उसका गवर्नर है वो पार्टिसिपेट करता था। लेकिन 2008 से मतलब राष्ट्राध्यक्ष है, देश का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख, वो भाग लेता है, ठीक है दोस्तों। और इसको शिखर सम्मेलन है ये भी बोलते हैं, 2008 से मतलब ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी जो G20 का शिखर सम्मेलन है भारत के अंदर हुआ था, आपको पता है 2023 के अंदर, और उसकी मेजबानी है वो भारत ने की थी, ठीक है दोस्तों। तो ये भी फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। तो इसकी स्थापना है दोस्तों सितंबर 1999 को हुई थी, ठीक है दोस्तों। और सदस्य देश कौन से है, सदस्य देश आप देख लो एक बार, टोटल 20 सदस्य देश है, आपको याद होना चाहिए। अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, भारत,
इंडोनेशिया, मैक्सिको, 11वां इटली, जापान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। ठीक है दोस्तों, ये टोटल 20 कंट्रीज है इसके अंदर शामिल है। ठीक है दोस्तों, ये इसके सदस्य देश है। ये तो है इसके सदस्य देश। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देख लेते हैं कि ये अस्तित्व में कैसे आया, पर G20 है वो कैसे बना। पहले मतलब इसको किस नाम से जाना जाता था, तो देखिए दोस्तों 1975 के अंदर G7 ग्रुप G7 का निर्माण हुआ था 1975 के अंदर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले 1975 के अंदर G7 बना था, जिसके अंदर G7 का मतलब 7 देशों का एक समूह, ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप 7 बना, जिसके अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान, ये 7 देश थे। इन 7 देशों का एक ग्रुप था। ठीक है दोस्तों, 1997 के अंदर बाद में क्या होता है, 1997 के अंदर इसके अंदर रूस को शामिल कर लिया जाता है। तो ये रूस शामिल होने के बाद G7 है वो एक मेंबर रूस इसके अंदर ऐड हो जाता है, उसके बाद G8 बन जाता है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से मतलब रूस है 2014 के अंदर इससे बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, रूस है वो 2014 के अंदर इसके अंदर बाहर निकल जाता है, लेकिन बाद के अंदर मतलब वापस से रूस है वो ऐड हो जाता है इसके अंदर। जैसे जैसे मतलब टाइम पीरियड बढ़ जाता है वैसे वैसे वापस जो सदस्य देश है वो G7 से मतलब G20 के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सदस्य हैं जैसे भारत, अन्य देश है जैसे तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, ये मतलब बाद में ऐड होते जाते हैं टाइम पीरियड के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद होना चाहिए। पहले ये G7 कहलाया, उसके बाद G8, फिर G7 वापस, और फिर धीरे धीरे इसके अंदर मतलब सदस्य संख्या है वो बढ़ती गई, और वर्तमान में 20 इसके अंदर सदस्य देश है। लेकिन अभी भारत है, भारत में मतलब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने घोषणा भी की थी जो अफ्रीकी संघ है, अफ्रीकी संघ को भी मतलब इसके अंदर ऐड करने की घोषणा की गई है। तो जल्द भी अफ्रीकी संघ है वो भी इसके अंदर ऐड होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये G21 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाना चाहिए। फैक्ट है और कुछ भी नहीं है, आपको मतलब चीजें हैं याद रखनी है। ठीक है, अब हम इसके उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस था कि भाई इसको अस्तित्व में आना पड़ा, या इसका क्या उद्देश्य था कि भाई इसको लाया गया। इसके पीछे इस G20 को स्थापित करने के पीछे मुख्य पर्पस क्या था। देखो दोस्तों, मैंने बताया आपको पहले कि 1999 के अंदर क्या है, जो एशियाई वित्तीय संकट है। ठीक है दोस्तों, एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर है, ठीक है दोस्तों, मैंने बताया आपको कि जो सदस्य देश है उसका जो वित्त मंत्री है ना, सदस्य देश का वित्त मंत्री, और सेंट्रल बैंक है ना उसका गवर्नर, ये दो ही लोग पार्टिसिपेट करते थे। जो सम्मेलन होते थे इसके, उस सम्मेलन के अंदर उस पर्टिकुलर सदस्य देश का वित्त मंत्री और गवर्नर, सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर होता है वो मतलब ये दो लोग हैं उस सदस्य देश की तरफ से मतलब पार्टिसिपेट करते थे, भाग लेते थे सम्मेलन के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 2008 से मतलब जो देश का राष्ट्र अध्यक्ष है, राष्ट्र प्रमुख, ठीक है दोस्तों, उसको मतलब शामिल कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, वर्तमान में इसके अंदर जो सदस्य देश है उसके राष्ट्र प्रमुख या शासन प्रमुख है वो भाग लेते हैं। तो ये आपको फैक्ट है वो ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो जो वित्तीय संकट है उसके बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर है, और उसे तो वैश्विक आर्थिक वित्तीय मुद्दे। ठीक है दोस्तों, विश्व के अंदर जो आर्थिक और वित्तीय मुद्दे है ना भाई, वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसको सुरक्षित रखने के लिए मतलब किस प्रकार के उपाय करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, उन पर चर्चा करने के लिए, आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंच उपलब्ध करवाता है भाई, बात रखने के लिए सदस्य देशों के द्वारा बात रखने के लिए विश्व स्तर पर कि भाई किस प्रकार के फैसले लिए जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या फैसले उचित है क्या अनुचित है, प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाता है ये G20। ठीक है दोस्तों, इस उद्देश्य से मतलब इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो
जो वैश्विक व्यापार है मैंने आपको बताया, तो विश्व की जो टोटल जीडीपी है उसका मतलब 85% तो ये अकेला मतलब G20 है प्रतिनिधित्व करता है। और वैश्विक जो व्यापार है, विश्व का टोटल ट्रेड है ना व्यापार, उसका 75% 75% ये अकेला मतलब करता है। ठीक है दोस्तों, उसका योगदान है। और ये डेट है वो आपको याद रखनी है। प्रथम शिखर सम्मेलन है ना, प्रथम सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन तो 2008 के अंदर होते हैं, मैंने बताया आपको। जो प्रथम सम्मेलन है वो सितंबर 1999 के अंदर जब इसकी स्थापना की गई थी तब हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहां पर होता है प्रथम इसका सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, सितंबर 1999 के अंदर। और उसके बाद जो राष्ट्राध्यक्षों की बैठक है उसको शामिल कर लिया गया। भाई बैठक है उसके अंदर राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो कब होंगे? 2008 से। और उसके अंदर उसके बाद में क्या है? प्रथम शिखर सम्मेलन है। पहले तो सम्मेलन होते थे, उसके बाद शिखर सम्मेलन होने लगी, राष्ट्राध्यक्ष उसमें पार्टिसिपेट करने लगे। वो है नवंबर 2008 के अंदर हुआ था। और वो कहाँ पर हुआ था? वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों, इतना फैक्ट है वो आपको याद रखना है G20 से।